सफारती महाज पर पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिकी सदर की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तोसी। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। जंग बंदी ईरान के आबरा हुर्मुज के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की रजामंदी से मशरूत हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई। माजी के तमाम इख्तलाफी निकात पर इत्तफाक राय हो चुका। यकीन है मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद होगी। आइंदा 2 हफ्ते इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मददगार साबित होंगे। सदर ट्रंप ने पेशरफ्त को मशरक़ वस्ता में देरपा अमन का अहम मौका करार देते हुए कहा, यह एक तवील मसले के हल की जानिब बड़ा कदम है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल भी आर्जी तौर पर हमले रोकने पर आमादा हो गया। सालिसी की काविशें रंग लाने पर काबीना अरकान का इजहार तशक्कुर। जुमे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। अरकान को जंगबंदी में कामयाबी पर मिठाई खिलाई गई। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन। काबीना अरकान ने फील्ड मार्शल के लिए डेस्क बजाए, वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। इजलास में खित्ते की हालिया सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और दस्तयाबी का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है। दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल बिलावल भुट्टो और इसहाक डार की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात का इम्कान। जंगबंदी से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब भी मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के किरदार पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी से मुतल्लिक अमूर पर बात की। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को जंग बंदी पर मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता आगाज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान का पाकिस्तान की 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ का खैर मकदम। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने सीज़ फायर की मंजूरी दे दी। सुप्रीम लीडर का तमाम मिसाइल यूनिट्स को फायरिंग बंद करने का हुक्म। आबना हुर्मुज भी 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बताया कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक की। ईरान हमले रोक देगा। ईरानी फौज से राब्ते के साथ आबना हुर्मुज 2 हफ्ते तक महफूज सफ़र के लिए खुली है। अमेरिका के साथ अब 10 निकाती एजेंडे पर मुज़ाकरात होंगे। ईरान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, खित्ते में अमन के लिए दोनों रहनुमाओं की कोशिशों को सराहते हैं। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी सफारतकारी का मरकज। ईरानी और अमेरिकी आला क़यादत इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारी में मसरूफ। ईरानी सदर, स्पीकर बाकर कालिबाफ और दीगर रहनुमा पाकिस्तान आएंगे। अमेरिकी टीम की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस और जैरेड किश्नर और स्टीव विक्टॉफ करेंगे। बातचीत में पाकिस्तानी मुज़ाकरातकार भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और अमेरिका के वफूद को बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने की दावत दी। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि 10 अप्रैल को दोनों ममालिक के वफूद इस्लामाबाद आने की दावत दी है। पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी को कैसे मुमकिन बनाया, अहम तफसीलात मंजर-ए-आम पर। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के लिए मुश्किल दिन था। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और खलीज ममालिक से कई बार राब्ते किए गए। चीन और रूस के साथ 3 मरतबा सिविल और अस्करी सतह पर राब्ते हुए। आला सतह के राब्तों का पहला मरहला दिन 10 बजे तक जारी रहा। दूसरा 6 बजे से रात 9:30 बजे तक था और फैसला कुन मरहला रात 10:45 से सुबह 4 बजे तक जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त राब्ते कर रहे थे। वज़ारत ख़ारजा और कौमी सलामती के इदारों के पस पर्दा किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया। बिलाखिर सिविल और उसकी क़यादत की काविशें रंग ले आई। जंगबंदी के लिए ईरान का 10 निकाती एजेंडा सामने आ गया। जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी इक़्तिसादी ज़मानतें शामिल। 10 निकात में इराक, लबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल।
ईरान के खिलाफ वक्त की हद के बगैर जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा शामिल। पूरे खित्ते में तमाम तनाज़ात खत्म किए जाएंगे। आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने, गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का क़याम शामिल किया गया। ईरान की तामीरी नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी एजेंडे का हिस्सा। ईरान पर तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स को फौरी रिलीज करना शामिल। ईरान की जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी, शराइत की मंजूरी के साथ तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी होगी। दो हफ्ते की जंगबंदी, ईरान में जश्न का समा। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों ईरानी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। हर तरफ ईरानी परचमों की बहार, खातून और बच्चे भी शरीक। शहरियों ने वतन और फौज की हिमायत में नारे भी लगाए। ईरान अमरीका जंग बंदी पर मुख्तलिफ ममालिक के तहनीती पैगाम। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। उम्मीद है अफ्रीकैन इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और जंग को जल्द ख़त्म करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट का पाकिस्तान के सफारतकारी का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का शुक्रिया कि उसने इस अहम सीज़ फायर में किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ और वज़ीर ख़ारजा ने भी मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मिस्री हुकूमत का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखने का ऐलान। सऊदी अरब का कहना है आबना हुर्मुज़ को खोलना चाहिए। उम्मीद है जंगबंदी जाम पायदार अमन की तरफ जाएगी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का मुज़ाकरात में हर मुमकिन मुआवनत का अयादा। यूक्रेनी, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, काज़ाकिस्तान और सदर यूरोपीय कमीशन का भी खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अफ्रीकैन आलमी कवानीन की पासदारी और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। आलमी ज़राए इब्लाग का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सफारतकारी का एतराफ़। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान ताकतवर सालिस बनकर सामने आया। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंगबंदी के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया और ट्रंप ने हमले रोक दिए। फॉक्स न्यूज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली उजागर की। BBC ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान की कई हफ्ते से जारी अमन इस्तेहकाम की काविशें रंग ले आईं। भारतीय जरीदे द हिंदू ने भी जंग के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुखलिसाना काविशों को उजागर किया। गल्फ न्यूज़, TRT वर्ल्ड और दीगर मोतबर न्यूज़ एजेंसीज का भी पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर का जंगबंदी का खैर मकदम। खलीजी ममालिक का दौरा करने का भी ऐलान। कहते हैं जंगबंदी से खित्ते और दुनिया को वक्ती सुकून मिला। अब जरूरी है कि इसे मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाए। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें करूंगा और आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात करूंगा। उधर मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर के मुशीर अनवर कारकाश का कहना है, UAE ने जंग में कामयाबी हासिल कर ली। खुद मुख्तारी और वकार का तहफ़्फ़ुज़ किया। दुश्मन की जारियत के बावजूद तरक्याती कामयाबियां महफूज रही। अमीरात खित्ते के पेचीदा हालात से निपटने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने अमेरिका को कैसे जंग में घसीटा, अहम इंकशाफात सामने आ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने जंग का फैसला अचानक नहीं किया। खुफिया ब्रीफिंग, अंदरूनी इख्तलाफात और नेतन्याहू के दबाव के बाद हमला किया। नेतन्याहू ने फरवरी में ट्रंप को इंतहाई खुफिया प्रेजेंटेशन दी। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा पेश किया। ब्रीफिंग में मोसाद के सरबराह समेत इसराइली अस्करी सरबराहों ने शिरकत की। दावा किया कि ईरान की क़यादत को निशाना बनाकर और मिसाइल निज़ाम तबाह करके चंद हफ्ते में कामयाबी हासिल की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक ट्रंप इस प्रेजेंटेशन से बहुत मुतासिर हुए। इब्तिदाई तौर पर ही मुस्बत इशारा दे दिया। नेतन्याहू की साजिश में ईरानी क़यादत का कत्ल, मिसाइल प्रोग्राम की तबाही, रजीम चेंज और अवामी बगावत शामिल थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पहले दो हिस्से काबिल अमल, आखिरी दो को हकीकत से दूर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जंगबंदी की अपील पर आलमी सतह पर पजीराई। शहबाज शरीफ के एक्स पैगाम को 40 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। सोशल मीडिया पैगाम को स्काई न्यूज़ ने भी शेयर किया। जज़ीरा टीवी ने वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के बाद खुसूसी नशरियात की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म के एक्स पैगाम पर फौरी रद्दअमल दिया।
अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीक़ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। कहा, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हर जगह निहायत मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडियों में कारोबारी सूरत-ए-हाल में बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 8% इजाफे से 1,64,000 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार का आगाज 1,51,673 पॉइंट से हुआ था। आलमी स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ गई। जापान का निकाई इंडेक्स 5%, कोरियन कोस्पी 6.25% बढ़ गया। न्यूजीलैंड के डीजे में 2.5% और ऑस्ट्रेलियाई ASX में 2.65% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी, WTI कीमत में 16% कमी, $94.87 फी बैरल का हो गया। गुज़श्ता रोज $116 पर पहुंचा था। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 14% सस्ता $93 पर आ गया। गुज़श्ता रोज $111 का फरोख्त हो रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुलाकात। अमीर मकाम ने इलाकाई सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी किफ़ायत जारी और बचत के इक़दामात की भी तारीफ। कहा, मुश्किल हालात में वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी रिलीफ का तारीखी पैकेज दिया। सियासी सूरत-ए-हाल और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार मोहम्मद भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। अमन की काविशों पर मुबारकबाद पेश। GB के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दोस्त और बरादर ममालिक से राब्ते। कतरी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ को टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर काया क्लास से भी राब्ता। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा।